बिहार में मिनट टू मिनट राजनीति बदल रही है और इस बदलती हुई राजनीति में जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से ठाकुर का कुआं खोजा जा रहा है, ब्राह्मण उस कुएं के इंतजार में हैं कि आखिर वो कुआं था कहां, तो दूसरी तरफ ठाकुर उस कुएं के तलाश में ब्राह्मणों पर हमला कर रहे हैं। इस आपाधापी और एक दूसरे पर हमला के बीच में और भी राजनीति बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जहाँ एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे मामले में अपनी हाथ खींचने में लगा हुआ है, तो जदयू भी इसमें चुटकियां ले रही हैं। चुटकियां तो सभी दल ले रहे हैं और इस मामले को लेकर के अब विवाद धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता दल के भीतर से होता हुआ ये विवाद अब बिहार की राजनीति से होता हुआ देश के अलग अलग हिस्सों में चला गया है। लेकिन इसी बीच में और भी कई तरह की राजनीति हो रही है, जहाँ एक तरफ लालू प्रसाद और नीतीश कुमार सरकार कैसे चले, आने वाले 2024 के चुनाव में सीट शेयरिंग का समझौता कैसे हो, कैसे जातीय समीकरण बिठा करके और वोटों को अपने पक्ष में किया जाए, तो वहीं विद्यापति चंद्रवंशी जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं, उन्होंने औरंगाबाद में एक नई कहानी रच दी। उन्होंने इन दोनों के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर दी और एक बड़ा खेल कर दिया। क्या किया है और किस तरह से ये पूरा माहौल बना है, आप खुद देखिए और सुनिए कि क्या कह रहे हैं। ये कहते हुए कि जब हमारे पिताजी ने कहा कि विद्यापति जी आप राजनीति करना चाहते हो तो आपको अपनी ताकत बनानी होगी, तब आपका जो है राजनीति कर पाओगे, क्योंकि अभी जो परिस्थिति है इस परिस्थिति में राजनीति करने वाले ऐसे लोग जो बहुत लाइन में लगे हुए हैं, उस तरह की राजनीति करने से समाज को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए अगर राजनीति करनी है तो आपको समाज के लिए पूरी ताकत से राजनीति करनी होगी। तब जा करके हमने सोचा कि हमने एक अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा बनाया। अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा और अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा के तहत हमने कई कार्यक्रम किए और कृष्ण मेमोरियल हॉल में 5 जनवरी 2014 को अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें इतनी भीड़ थी कि जितने लोग अंदर थे उससे 2 गुना 4 गुना लोग बाहर थे। और तब हमने महसूस किया कि नहीं, अति पिछड़ा समाज जो है, अति पिछड़ा समाज का जो हक है उसकी लड़ाई लड़नी होगी। लोगों ने आकर के मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर कहा कि विद्यापति जी अति पिछड़ा समाज के हक की लड़ाई आपको लड़नी होगी, क्योंकि कर्पूरी जी के बाद जितने भी आज नेता हैं, चाहे कोई हैं, चाहे अति पिछड़ा समाज से आते हैं या किसी भी जाति से आते हैं, गर्मी होने से थोड़ा गला सूख रहा है, तो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनकी लड़ाई लड़नी होगी। हमने कहा कि बिहार की जनता, जब मैं घूम रहा हूँ निदान यात्रा की तरफ, कई जिला होंगे और कई जिला में जाने के बाद हमने देखा कि बिहार की जनता अब नीतीश लालू जी ही नहीं, अब बदलाव चाहती है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। इंकलाब जिंदाबाद। और मैं समझता हूँ कि शायद औरंगाबाद की जनता भी बदलाव चाहती है। अगर औरंगाबाद जनता बदलाव चाहती है तो दोनों हाथ उठा करके उठाइए और नारा लगाइए करके 35% कहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि सरकार 35% से 37% में सरकार केंद्र की हो या बिहार की हो बन जाती है। बनती है या नहीं बनती है 35 से 37%। तो आप जब 40% में 42% में, तो आप तो अकेले सरकार बना सकते हैं। आप में ये ताकत है कि आप अकेले सरकार बना सकते हैं, तो अपनी ताकत को आप समझिए। हम लोग बजरंगबली हो गए हैं क्या? बजरंगबली को जब याद दिलाया जाता था कि बजरंगबली आप में बहुत शक्ति है, आप में बहुत शक्ति है, तो क्या अति पिछड़ा समाज को याद दिलाना होगा कि आप में बहुत शक्ति है, आप में बहुत शक्ति है, आप सरकार, उसका उदाहरण है। अभी हमारे भाई सुदर्शन जी कह रहे थे कि अति पिछड़ा समाज का जीन निकलता है। हमने सुना जीन निकलता है, सही बात है। लालू जी ने कहा था कि अति पिछड़ा समाज का जीन निकलता है और जीन निकलेगा, लेकिन वो जीन जब समय बदला, जब उसको सम्मान नहीं मिला, क्योंकि अति पिछड़ा समाज बहुत स्वाभिमानी समाज है, जब उसे सम्मान नहीं मिला
तो वो क्या किया, वो दिन भाग गया, वो दिन लालू जी के पेटी से भाग गया। अब ये दिन चला गया नीतीश जी के झोले में, ये दिन चला गया नीतीश जी के झोले में। तो नीतीश जी 60 से 21 सीट जीत रहे, 20 सीट जीत रहे। अबरी क्या हुआ, थोड़ा सा टीम घसका तो 43 सीट पर आ गए, 43 सीट पर आ गए। अरे बहुत ताकत है ये अति पिछड़ा समाज में, बहुत ताकत है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी ताकत को आप याद रखें। और साथ साथ ये भी आपको कह दें कि आम जनता पार्टी राष्ट्र ने इस अति पिछड़ा समाज के का जो दिन है उसको अपने ताबूत में बंद कर दिया है। अब लोग क्या करोगे, अब क्या करोगे, अति पिछड़ा समाज का दिन आम जनता पार्टी राष्ट्र के ताबूत में। पिछड़े समाज का आरक्षण 12% था। अगर पिछड़े समाज से 18% में लोगों को डाल रहे हैं, जातियों को डाल रहे हैं, तो क्या था, आप जो 12% अपने पास रखे हुए हैं उसमें से 18% में डाल के ये न्याय होता। हम भी समझते कि न्याय वाला काम किए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय का काम करने का काम नहीं किए। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कोई सुनवाई नहीं किए। वो समझते हैं कि डिवाइड एंड रूल, एक अंग्रेजी में प्रबंध है, अंग्रेज का है बांटो और राज करो। तो आज हम लोग 127 जाति के नाम से जाने जाते हैं, कहते हैं कि बांटो और राज करो। सभी जाति को अलग अलग दिखाओ, अलग अलग दिखाओ। अब बताओ कि तुमको ये फायदा है, तुमको ये फायदा है, बांटो और राज करो। इसलिए हमारा कहना है कि अति पिछड़ा समाज को एकजुट होना चाहिए, एकजुट होने की जरूरत है। चाहे कोई भी जाति हो, हम लोग के बीच से एक नेता, एक दल बनाए हैं, हम आप भी जानते हैं उस दल को, कहानी समाज के लोग हैं, दल बनाया है। क्या अगर वो अति पिछड़ा समाज को लेके करते तो कोई नुकसान हो जाता? कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन उन्होंने अति पिछड़ा समाज को भूल गए और कह दिए कि हम सिर्फ कहानी समाज के आरक्षण की लड़ाई लड़ते। क्या ये लड़ाई अति पिछड़ों की लड़ाई लड़नी चाहिए थी? तो ये हमने जब देखा तो हमने दल बनाया और दल बना करके आपके लिए हम तक इसकी आवाज जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं कि हम मूल बात, पार्टी की कुछ बातें मैं आपको मूल बात बताऊं कि हम जाति नहीं, हम जमात की बात करते हैं। हम जाति नहीं, हम जमात की बात करते हैं। हम जो जहां सम्मान नहीं मिलेगा वहां हम लोग समझौता करने वाले नहीं है, समझौता करने वाले। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।